आप सभी छात्र छात्राओं का मैराथन कंपटीशन कैंपस में स्वागत है। क्लासेस तो बहुत चली और क्लासेस में हम एक टॉपिक लेके आए हैं और आज का टॉपिक है संसद। संसद क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पर जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब इस संसद जो है किसी अन्य जगहों पे किसी अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप अमेरिका में जाएंगे तो कुछ और नाम से जाना जाएगा, संसद कहा जाएगा। पाकिस्तान में जाएंगे किसी अन्य नाम से जाना जाएगा। तो हम पहले हमारे भारत में संसद का क्या नाम है, तो संसद ही है। और संसद कितने हैं और संसद की क्या अर्हता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए संसद जो होता है, संसद दो है। संसद कितने हैं? दो है। कौन कौन सी संसद है? संसद के दो पार्ट हैं। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यानी हम बात करें तो संसद कितने हैं? दो हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संसद कितनी है तो दो है। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। ये संख्या होगी, ये क्या है? संख्या। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में एक और प्रश्न कर देता है, करता ये है कि संसद के कितने अंग हैं। यदि आपसे ये सवाल करे कि संसद कितने हैं तो दो हो गए, लेकिन संसद के अंग कितने हैं तो संसद के अंग होते हैं तीन। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। यानी कहने का मतलब है संसद, अगर आपसे पूछे कि संसद कितने हैं तो संसद दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और आपसे बात करें कि संसद के कितने अंग हैं तो तीन अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये कहने का आपका तात्पर्य होगा कि सर ये अंग क्या होता है और संख्याएं क्या होती हैं, यानी संख्या क्या होता है। सॉरी, तो यानी देखिए कोई भी हम विधेयक अगर पास होता है तो इन तीनों लोगों से गुजरता है। जैसे लोकसभा, और कोई विधेयक यदि लोकसभा से पारित करवाना हो तो पहले लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद फिर राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद कहाँ पास होगा? राष्ट्रपति अपना आखिरी मोहर लगाते हैं, जिनके लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे कि लोकसभा को हम और किस नामों से जानते हैं। तो लोकसभा को हम कह सकते हैं यह एक अस्थायी सदन है। यानी हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि लोकसभा अस्थायी क्यों है और राज्यसभा अस्थायी क्यों है। तो ध्यान रखिए, ये जो लोकसभा है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अर्थात इसके जितने भी मेंबर होते हैं, अर्थात जितने भी एमपी होते हैं, जिसे सांसद कहते हैं, तो उन सांसदों का प्रत्येक 5 सालों के बाद बदलाव होता है। यानी प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होगा, फिर नए सांसद क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे, और इनका चुनाव एक ही बार होता है 5 सालों पे। लेकिन बीच बीच में चुनाव, एक उपचुनाव होता है। किसी कारणवश से जो सांसद चुने जाते हैं, किसी के कारणवश से या उनकी मृत्यु हो गई या तो फिर वह सीट किसी कारणवश वह खाली रह गई, तो उस जगहों पे उपचुनाव होता है। परंतु आप पूर्ण रूप से देखा जाए तो लोकसभा जो क्या है, एक अस्थायी सदस्य है, यानी प्रत्येक 5 सालों पे इसके मेंबर जो है बदलते रहते हैं। अब राज्यसभा के बारे में बात करेंगे कि राज्यसभा का जो सदन है वह अस्थायी सदन क्यों कहते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा का सदन को अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो आपके सदस्य होते हैं, इनके 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। और जबकि लोकसभा के क्या होता है? सदन और सदस्य। यानी लोकसभा के सदन और सदस्य, यानी सदन का भी कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 सालों का। और इनके
जो सदस्य होते हैं इनके भी सदस्यों का भी कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का। परंतु राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। और जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है? तो हम बोल रहे हैं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यानी इसका कार्य अनिश्चित काल के लिए होता है। ठीक है, यानी राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता है, यानी इनके कार्यकाल जो अस्थायी होते हैं, जबकि अनिश्चित काल के लिए होते हैं, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है और इनके सदस्य प्रत्येक 5 सालों पर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। अब होता क्या है कि राज्यसभा के जब 6 साल, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राज्यसभा का जो सदस्य है, उनकी जो सदस्य जो राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, यानी उस राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, यदि प्रत्येक 6 सालों पर उनका कार्यकाल है तो इनका भी तो 6 सालों के बाद जो है बदलाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि राज्यसभा के जितने सीटें हैं उनके 1/3 सदस्य, जितने भी सीटें हैं उनके 1/3 सदस्य क्या करते हैं? प्रति 2 वर्ष पे बदलाव करते हैं। प्रति 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। देखिए, अब कहने का मतलब है कि इसके जो लोकसभा के सदस्य रहेंगे ये टोटल एक ही बार क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्य एक ही बार चेंज नहीं होते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्य, सपोज दैट मान लेते हैं कि राज्यसभा की सीटें, चाहे कोई भी सीट यदि 60 हो, यदि कोई भी सीट 60 हो और 60 सदस्य किसी भी संघ में या किसी भी संस्था में काम कर रहे हो और उनके 1/3 सदस्य सिर्फ हट रहे हैं और उनके जगह पर नए 1/3 सदस्य क्या कर लिए जा रहे हैं? ले लिए जा रहे हैं। तो बताइए कि वह जो संस्था रहेगी या वो जो आपका संस्था में लोग काम करने वाले रहेंगे, क्या एक ही एक खाली हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो जैसे 60 सदस्य हैं तो 60 सदस्य का 1/3 हम निकाल देंगे, तो कितने हो गया? 3 से काट लीजिए, अर्थात 20, यानी 20 सदस्य क्या करेंगे? प्रत्येक 2 साल पर 2 साल बीतेगा और 20 सदस्य क्या हो गए? हट गए और 20 सदस्य क्या हो गए? नए आ गए। ठीक उसी प्रकार से हमारे राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कोई बताए इसमें? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो हम बताना चाहेंगे। अभी तो हम इसके बारे में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, इनके वर्तमान में संख्या कितनी है, निर्वाचित कितने हैं और कितने मनोनीत हैं, इसके बारे में एक सेपरेट आपको जो है क्लास चलेगी। लेकिन हम एक छोटा सा आपको, जब एक क्लास के लिए इस बात को हमने छेड़ा है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। लोकसभा के अधिकतम सीटों की अगर बात करें, लोकसभा के अधिकतम सीटों की बात करें तो आपको 552, यानी अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। जबकि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य कार्यरत हैं? तो 545, यानी 552। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो 552, लेकिन वर्तमान में सीटों का आवंटन कितना हुआ है? तो मात्र 545, यानी अभी लोकसभा में आपको 545 सांसद जो है चुन के गए हुए हैं। अब चुन के कैसे गए हुए हैं? तो 545 में क्या सभी के सभी अपने क्षेत्र से वोट देके चले गए हैं? अब सांसद क्या होते हैं, सांसद की सीमाएं क्या होती हैं, किसने क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन हम ये जानिए कि 545 लोग यानी 545 सांसद अभी हमारे लोकसभा में कार्यरत हैं, लेकिन इसमें 545 में आपको 543 ऐसे सदस्य हैं जो कि जनता द्वारा निर्वाचित है, यानी जनता उनको डायरेक्ट वोट दी है और वो डायरेक्ट वोट दी है, यानी निर्वाचित सदस्य हैं 543। और जबकि 2 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति अपने द्वारा क्या किया है? मनोनीत किया है। और यह जो 2 सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा, तो वह सदस्य कैसे होने चाहिए? तो वे सदस्य आंग्ल इंडियन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब राज्यसभा की यदि हम बात करें तो
तो आप जान गए कि अधिकतम सीटें कितनी है, अधिकतम कितनी है 552, वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 545, और जनता द्वारा यानी निर्वाचित सदस्य कितने हैं बताइए, निर्वाचित सदस्य है आपके 500, अगर 545 लोग हैं तो 545 में 543 निर्वाचित सदस्य हो गए, और जबकि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य कितने हैं 2, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं 2। अब हम बात करेंगे कि ये जो 2 सदस्य हैं वह कैसे हैं, आंग्ल भारतीय है, आंग्ल भारतीय, ये सदस्य आंग्ल भारतीय हैं। अब हम बात करेंगे ये लोकसभा के बारे में हमने बात किया, अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में यदि हम बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, कोई बताए? राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है, अधिकतम सीटों की संख्या है 250। कितनी है बच्चों? 250, यानी अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा में 250 है, और इस 250 में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, निर्वाचित सदस्य हैं 233। आपने सुना है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, है ना, इस बात की जानकारी है। तो अधिकतम सीटें हमारी कितनी है 250 है, लेकिन वर्तमान में कितने सीटें हैं, वर्तमान में जो सीटें हैं वह है 245, यानी अधिकतम सीटें राज्यसभा की 250, जबकि वर्तमान में 245 सीटें अभी हमारे राज्यसभा में है, यानी 245 जो है मेंबर हमारे इस राज्यसभा में है वर्तमान में। तो 245 में से निर्वाचित कितने हैं 233, और जबकि मनोनीत कितने हैं, मनोनीत कितने हैं 12 सदस्य। अब हम जोड़ लेंगे कि 233 और प्लस 12, ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 245 होगा। अब हम आपने कभी आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, अच्छा उसको बताने से पहले एक और बात को ध्यान रख लीजिए, जिस तरह से हमने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो भी सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वे आंग्ल इंडियन होने चाहिए, जबकि हमारे जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं तो वे कैसे सदस्य होना चाहिए, तो वे सदस्य होती हैं हमारे भारतीय सदस्य में, वे खेल कूद से संबंधित होते हैं, नृत्य से संबंधित हो सकते हैं, यानी कला संस्कृति से संबंधित जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो राज्यसभा के जो भी अहर्ताएं हैं वे सभी का पालन करते हों, अर्थात उनके अंदर जो भी कैटेगरी जो भी मांग की गई है राज्यसभा के सदस्य का जो भी अहर्ता होना चाहिए, वह अहर्ता यदि किसी संस्कृति कला खेल से संबंधित जो भी खिलाड़ी या जो भी आपके नायक लोग हैं, यदि वे सभी अहर्ता वो लोग पूरी करते हैं तो राष्ट्रपति उनको राज्यसभा में आमंत्रित कर सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझिए आप लोग। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में बात हो गई और राज्यसभा के बारे में क्या हो गई, बात हो गई। बीच में कुछ ऐसे बातें थी जो हम आपको नहीं बता पाए थे शायद, और इस पर हम लोग चले गए, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि 552 और 545 ये क्या मामला है, अधिकतम की क्या मामला है, वर्तमान के बारे में क्या मामला है। तो हम बताना चाहेंगे जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं, यानी यदि लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव अर्थात पूरे भारत का चुनाव, जैसा चुनाव
लोकसभा का चुनाव अर्थात पूरे भारत का चुनाव होता है। यदि आपका विधानसभा का चुनाव अर्थात आपके राज्य का चुनाव होता है। बात समझ रहे हैं? कौन कौन से चुनाव होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है क्या? विधानसभा। ये राज्यसभा के बारे में बात करिए। राज्यसभा जो है वह डायरेक्टली आपको जनता इनडायरेक्ट रूप, अप्रत्यक्ष रूप से आपके राज्यसभा का चुनाव होती है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जबकि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप हम कैसे कह सकते हैं? जैसे हमने चुना विधायक को, और विधायक भी चुन रहे हैं किन को? राज्यसभा के सांसद लोगों को। यानी हम डायरेक्ट हमारे वोटों से ही तो राज्यसभा के सदस्य बन रहे हैं, लेकिन कैसे बन रहे हैं? हम चुन रहे हैं किन को? विधायक को, और विधायक चुन रहे हैं किन को? राज्यसभा के मेंबर को। लेकिन लोकसभा में क्या होता है कि हम डायरेक्ट सदस्य को, हम जिसको वोट देते हैं, डायरेक्ट सांसद को हम वोट देते हैं, वे सांसद कई सांसदों के बहुमत से प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है। यानी प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं? अपना आसीन ग्रहण करते हैं, पद व्यवहार को संभालते हैं उनके द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी लोकसभा के जो भी सांसद हैं उनको हम क्या है? डायरेक्ट चुनते हैं, और जबकि राज्यसभा के सदस्य को हम इनडायरेक्ट चुनते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव क्या होता है? जब चुनाव चलेंगे तो विस्तृत बताएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में लगभग में तीन प्रकार का चुनाव होता है। ठीक है, 3 प्रकार का चुनाव होता है। एक होता है लोकसभा का चुनाव, एक होता है विधानसभा का चुनाव, और एक होता है किसका चुनाव? बताइए। पंचायती राज, पंचायती चुनाव। ठीक है, ये 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। अब हम बात करेंगे, जब भी लोकसभा का चुनाव, अगर आपके संज्ञान में ये हो कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो आप जान जाइए कि किसको आप चुनने वाले हैं? सांसद को चुनने वाले हैं। किसको चुनने वाले हैं? सांसद को। और जिन सांसद को हम चुनेंगे, वे सांसद किनको चुनेंगे? प्रधानमंत्री जी को चुनेंगे। और वे प्रधानमंत्री जी हमारे पूरे देश पे क्या करेंगे? कार्यरत रहेंगे। तो समझ गए, लोकसभा का चुनाव में अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो डायरेक्ट किसी सांसद को वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको चुनाव अगर सुनने को ये मिला कि नहीं, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। किसका चुनाव हो रहा है? विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो आप इतना जान लीजिए कि आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री यानी सिर्फ वह राज्य के बारे में बातें हो रही है। यानी हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र एक ऐसे राज्य का आप चुनाव कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव में जो भी आप वोट देते हैं वह मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी को वोट नहीं देते हैं, बल्कि किनको देते हैं? आप वोट देते हैं विधायक, यानी जो उस सदस्य को जिसको आप वोट देंगे वे सदस्य क्या कहलाएंगे? जब चुन के जाएंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? विधायक। और विधायक को आप वोट देते हैं तो विधायक मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? चुनते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायती चुनाव क्या होता है। देखिए, पंचायती जो चुनाव होता है, अलग अलग राज्य में कई स्तरीय चुनाव होते हैं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में अगर बात करें त्रिस्तरीय चुनाव होता है। देखा जाए तो पंचायती चुनाव में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। जैसे कि एक होता है ग्राम प्रधान का चुनाव। क्या होता है? एक होता है ग्राम प्रधान का चुनाव, जो सिर्फ ग्राम के लिए चुने जाते हैं। और एक जो होता है ब्लॉक स्तर पे चुनाव होता है, जिसे कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। और एक होता है जिला अध्यक्ष। ये 3 प्रकार के आपके चुनाव होते हैं। बात समझ आए ना? जब भी पंचायती चुनाव के बारे में बात करें, किसी बात करेंगे हम ग्राम प्रधान का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव होता है।
तो अलग अलग प्रकार के 3 स्तरीय चुनाव होते हैं। तो हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं और आज हम जानने के लिए कोशिश किए कि संसद 2 प्रकार के होते हैं। संसद के अंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब हम विधेयक आपको पढ़ाएंगे तो इसमें हम राष्ट्रपति के बारे में आपको क्या उनकी योग्यता, क्या उनका योगदान है इस विधेयक में, वे आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो हम आज के लिए बस इतना ही हम करते हैं, लेकिन आगे आपको हम बात को ध्यान देते हैं कि ये जो हम पॉइंट जो भी आपको लिखवाए हैं, यह पॉइंट छोटा नहीं है। कम से कम अगर एक पॉइंट पर आपसे बात किया जाए तो एक क्लास, कम से कम एक 2 क्लास जो है आपकी एक व्यक्ति पे आपको क्या हो चलेगा, यानी एक टॉपिक पे। जैसे यदि हम लोकसभा सिर्फ पढ़ाएंगे तो सिर्फ लोकसभा के बारे में सारा कुछ पढ़ाएंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ाएंगे, एक टॉपिक हमारा राज्यसभा के बारे में होगा तो विस्तृत राज्यसभा के बारे में बता दिया जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में एक टॉपिक बता देंगे, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, राष्ट्रपति किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं या उनको कैसे उन पे महाभियोग लगाया जाता है, ये सारा कुछ जो है राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया जाएगा। और साथ में एक पंचायती राज चुनाव के बारे में हम कैसे होता है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव कैसे होता है और इनमें क्या अर्हता होनी चाहिए, सारा कुछ हम आपको डिटेलिंग बताएंगे। और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाएंगे, सारे के सारे विस्तृत जानकारियां आपको एक टॉपिक में अलग अलग विस्तृत रूप से दी जाएगी। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे इससे क्या होगा कि हमारे जो नए वीडियो जो टॉपिक पे हम बनाते रहेंगे वो आपको तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।